करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। जी गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा है, इस अवसर पर पढ़ सकता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु धन पूर्ण, पूर्ण धन माँ। पहले गुरु माँ होती है, बाद में गुरु होते हैं। एक बार विष्णु भगवान के पास नारद जी गए। विष्णु भगवान उनका आदर सत्कार से बैठाए और जब जाने लगे नारद जी बाहर निकल रहे थे, तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहा कि जहाँ पर ये नारद जी बैठे थे वहाँ पर गोबर से लीप दो। नारद जी सुन रहे थे, फिर वापस गए और जब वापस गए तो विष्णु भगवान से कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा? कहन आपने अभी दीक्षा नहीं लिया है। तो जो दीक्षा नहीं लिया रहता वो जहाँ बैठता है वह स्थान अपवित्र हो जाता है, इसलिए उसकी शुद्धिकरण के लिए हमने गोबर से जी गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन है, इसके बारे में तो हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो पर्वों की संस्कृति है और पर्व के माध्यम से यहाँ भारतीय जीवन मूल्य हमेशा पुष्ट होते चले आए हैं। आज का पर्व जो है वो गुरु पूर्णिमा का पर्व है। प्राचीन काल में इसको व्यास पूजा के रूप में जाना जाता था, क्योंकि आज के दिन आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन नैमिषारण्य जैसे पवित्र तीर्थ में हजारों लाखों वर्ष पूर्व 88,000 ऋषि मुनियों ने महर्षि वेदव्यास जी का पूजन किया था। पूजन इसलिए किया था कि उन्होंने 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 उपोप पुराण और 4 वेदों का उन्होंने विभाजन करके उपनिषद आदि इनको ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों का सृजन करके और समाज को सौंपा था। हमारे यहाँ के बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि वेदव्यास जी के विपुल साहित्य से, उनके साहित्य भांडागार से कुछ न कुछ विषय चुन करके और अपना ज्ञान वर्धन करते रहे और उसी ज्ञान को समाज में बांटते रहे। सभी ऋषियों के मन में एक साथ विचार आया कि हमने जिससे ज्ञान विज्ञान सीखा है और जिन्होंने हमें जीवन जीने की महत्वपूर्ण शैलियाँ दी हैं, ऐसे महर्षि वेदव्यास का पूजन अवश्य होना चाहिए। तो उन्होंने आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास का पूजन किया और इस कारण ये तिथि ये पर्व के रूप में हुई और पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। पहले ये बहुत लंबे समय तक व्यास पूजा का दिवस माना जाता था, तो समर्पित कर देते। ऐसा ये महान पर्व है और इस पर्व को वर्तमान पीढ़ी के साथ जोड़ने के लिए हम इसमें जोर भी देते हैं कि नए जो युवा पीढ़ी है, नवोदित प्रतिभाएं हैं, उनको भी हमको इसके साथ जोड़ना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हमारे यहाँ ये परंपरा और ये पर्व कितना महत्वपूर्ण है। गुरुओं का सम्मान हमेशा होता रहा है और हम सम्मान करते रहेंगे। इस प्रकार का पर्व है। मैं संस्कारधानी के और जिन के साथ जो आपका चैनल जिनके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपके चैनल को पसंद करते हैं, मैं उन सबको गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सीता समारोह भागम आज परंपरा व्यासी की परंपरा के अनुसार आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है शिष्य और गुरु। सारे शिष्य जाकर अपने गुरु की पूजा करते हैं और समृद्धि और शांति और सुख की आशीर्वाद लेकर अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। आज गुरु का उद्देश्य होता है अपने शिष्यों के लिए कि वो अच्छी उन्नति करें, आगे बढ़ें और आशीर्वाद देते हैं। जैसे हर प्रकार हर समय हर देवताओं की पूजा होती है, इसी प्रकार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा
गुरु साक्षात परम प्रभु तस्मै से गुरु देवता के तीनों देवता जहाँ वास करते हैं वो गुरु हैं, क्योंकि वो ज्ञान के भी गुरु हैं, आपको आगे बढ़ाने के भी गुरु हैं और आपको ईश्वर से मिलाने वाले भी गुरु हैं। इसी परंपरा में ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। जय श्री राम। नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परंपरा। हमारी जो ये गुरु परंपरा है ये अनादिकालीन है। जब से भगवान नारायण साकार रूप में प्रकट होते हैं तभी से गुरु परंपरा का शुभारंभ हो जाता है और आज तक यह अनवरत परंपरा चलती चली आ रही है। निश्चित ही हमारे जीवन में जो अज्ञानांधकार है उस अंधकार को नष्ट करने वाली, ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित करने वाली जो परंपरा है वह गुरु परंपरा है। व्यक्ति मंत्र दीक्षा ग्रहण करता है गुरुकुल में जाकर और उस मंत्र को चैतन्य बनाता है और वर्ष में एक बार गुरुकुल में जाकर अपने गुरु का पूजन करता है, दर्शन करता है, मंत्र को चैतन्य करता है। इस प्रकार अनादिकालीन परंपरा हमारे जीवन में सिद्धि विलास चिन्मय शक्ति का संचार करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु की अनिवार्यता होती है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय हो। हिंदू समाज में और अन्य समाजों में भी गुरु पर्व का बड़ा महत्व है। ये गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है। अपने अलग अलग प्रकार से लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। जैसे शिक्षक दिवस है, यह अध्यात्म का शिक्षक दिवस है। अध्यात्म में जो गुरु अपने शिष्यों का मंगल करते हैं, अच्छा करते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं, वो उनके गुरु हैं। उससे जात समाज परिवार से कोई लेना देना नहीं है ना। हमारा जो अच्छा करता है वो हमारे गुरु हैं। प्रथम गुरु हमारे माँ बाप, द्वितीय गुरु हमारी शिक्षा वाले, तृतीय गुरु हम लोग हैं जो अध्यात्म वाले हैं। मंगल की कामना से अच्छी भाव। सनातन धर्म की जय हो। हिंदू समाज में और अन्य समाजों में भी गुरु पर्व का बड़ा महत्व है। ये गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है। अपने अलग अलग प्रकार से लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। जैसे शिक्षक दिवस है, यह अध्यात्म का शिक्षक दिवस है। अध्यात्म में जो गुरु अपने शिष्यों का मंगल करते हैं, अच्छा करते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं, वो उनके गुरु हैं। उससे जात समाज परिवार से कोई लेना देना नहीं है ना। हमारा जो अच्छा करता है वो हमारे गुरु हैं। प्रथम गुरु हमारे माँ बाप, द्वितीय गुरु हमारी शिक्षा वाले, तृतीय गुरु हम लोग हैं जो अध्यात्म वाले हैं। मंगल की कामना से और सनातन धर्म में चलें और सनातन धर्म की सदा ही जय है और रहेगी। हम उसकी आगे का पालन करेंगे, गुरुओं की आगे को पालन करेंगे तो जीवन में कष्ट कभी नहीं होगा। मैं बूढ़ी खेरमाई से सोनू स्वामी, कैलाशपुरी उद्देश्य। रंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। भगवान के हेतु के कृपा से हम सभी जीवधारी माँ नर्मदा के पावन तट जिलेरी घाट प्रेमानंद आश्रम में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री राम का पूजन व गुरु पूजन करके हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। यह पर्व हर वर्ष इसी समय पे आता है। यह जो समय है वह भगवान श्री राम के काल का समय है। भगवान श्री राम ने इस मंत्र को सीता जी को दिया, सीता जी ने जो है हनुमान जी को दिया, भरत जी को दिया। वही आज ये परंपरा चल रही है। रू माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। आज जो ये पूरे विश्व में आज के दिन व्यासों की पूजा हो रही है वह श्री राम की कृपा है, माँ नर्मदा और सीता जी की कृपा है। हम सीता जी को ही नर्मदा के स्वरूप में देखते हैं, सीता जी को ही हम दुर्गा के स्वरूप में देखते हैं। वैसे ही यह सनातन धर्म बड़ा व्यापक धर्म है। हम चाहते हैं कि हमारा यह धर्म अनादि है, अनादि तक चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में महंत श्यामदास प्रेमानंद आश्रम जिलेरी घाट। जय श्री राम, जय श्री। जी, गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ साई भक्तों के साथ साई मंदिर सिविल लाइन्स में मनाया जा रहा है। आज प्रातः बाबा की काकड़ आरती, अभिषेक पूजन प्रारंभ हुआ। उसके बाद दोपहर में भोग भंडारा आयोजित किया जा रहा है। भक्तों का लगातार तांता पूरे जबलपुर संस्कार धानी से साई मंदिर में सिविल लाइन्स में विशेष स्नेह है लोगों का। बाबा सबकी मन्नत पूरी करते हैं। जैसे शिरडी में भीड़ होती है वैसे ही सिविल लाइन साई मंदिर में ही गुरु पूर्णिमा के दिन भीड़ होती है। शाम को हमारे आज गुरु पूर्णिमा है और बहुत शुभ दिन है आज। तो आज के लिए आपका क्या संदेश है? जी, मेरा बड़ा ही सौभाग्य है कि मैं आज ग्वारीघाट जबलपुर में
हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री बगलानंद जी महाराज जी के आश्रम में मैं यहाँ पे आज आई हूँ और गुरु जी का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेके हमने थोड़ा सा भजन कीर्तन किया। और आज का दिन विशेष माना जाता है सभी के लिए, समस्त जितने संसार में जितने भी गुरुदेव हैं, जितने भी शिष्य हैं, सभी के लिए विशेष माना जाता है। और सभी गुरु भक्तों को, शिष्यों को बहुत सारी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि अपने गुरुदेव के पास जाएं और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। जी जी, आप सिर्फ 2 लाइन भर अगर गा के भक्तों को अगर सुना देंगे तो भक्तों को भी शांति मिलेगी। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलो रामाय कार्यं नमः। बद्री विशाल भगवान की जय। पूर्ण श्रीराम नर्मदा के पावन तट जलहरी घाट पर विराजमान ठाकुर श्री बद्रीनारायण भगवान श्री केदारनाथ भगवान के सानिध्य में, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का परम पावन पर्व मनाया जा रहा है। ये गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए, असत्य से सत्य की ओर जाना चाहिए, मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ना चाहिए। यही गुरु पूर्णिमा पर्व का महत्व है। आस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम सभी जलहरी घाट स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज जी के आश्रम में हम लोग गुरु भाई बहनें सभी इकट्ठे हुए हैं और उनके दर्शन किए हैं। और गुरु पूर्णिमा में हम सभी आशीर्वाद लेने आए ताकि हमारा परिवार और हमारे गुरु भाई बहनें सब अच्छे अगले वर्ष में फिर इसी प्रकार इकट्ठे होकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं श्री ML चौबे जो कि इनके सहायक के रूप में है और बहुत अच्छे मतलब अभी 4 कमरों का निर्माण भी करवा रहे हैं अपनी देखरेख में। हमें बहुत अच्छा लगा कि हम सभी मिलकर थोड़ा सहयोग करके वह निर्माण कार्य को पूर्ण करेंगे। और जो भी यहाँ हमारे गुरु भाई और बहनें आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा जो भवन निर्माण हो रहा है उसमें थोड़ा आर्थिक सहयोग देते रहें ताकि यह काम थोड़ा तीव्र गति से हो। थोड़ा डिले हो गया बरसात की वजह से, यही कामना करते हैं और हम सभी इस आशीर्वाद के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं रामबाबू विश्वकर्मा और गुरु भक्त हूँ उनका, शिष्य हूँ।